श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्री धीरज कुमार जी दवे। आप जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नागौर। राजकीय सेवा में होने के साथ साथ आप साहित्य के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं और कई विधाओं में आप कविताएं और कहानियां लिखते हैं। आइए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। धीरज कुमार जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, सबसे पहले ये बताइए, साहित्य के क्षेत्र में आपकी रुचि कब और कैसे उत्पन्न हुई? कब आपको लगा कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में मेरी रुचि है और मुझे कुछ इस क्षेत्र में लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए? करीबन मैं जब 7वीं 8वीं में था तब मेरा केवल पढ़ना ही विषय रहा करता था, लेकिन उसके बाद में मैंने लिखना भी शुरू किया और ठीक ठाक लिख भी लेता था। तो किस किस विधा में आप लिखते हैं? जब मैंने शुरू किया तब तो तुकांत कविताएं हुआ करती थी जी। उसके बाद में जब मैं कुछ और गहरा जाने की कोशिश करने लगा तब सुदर्शन फाकिर, होस्ट तिमरजी और कैफी आजमी जैसे रचनाकारों को पढ़ने के बाद मैं गज़लों की तरफ मुड़ा जी। उसके बाद नज़में भी लिखी और अब ठीक ठाक सारी विधाओं में लिख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि सीखता जाऊँ। धीरज जी, कुछ मौलिक जो आपने लिखा हो, अपनी जो रचना हो, वो हमें सुनाइए। हाल ही में लिखा हुआ एक सुना रहा हूँ मैं। कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, आंखों से मोहब्बत करते हैं। कुछ को ये जिस्म भी मिल जाए तो सिर्फ शरारत करते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़कर भी हैवान हुए, शैतान बने। कुछ लोग अंगूठा छाप हैं पर दुनिया की हिफाजत करते हैं। वाह। कुछ लोग सितारों से लड़कर ले आए जो नामुमकिन था। कुछ लोग जो सब पा सकते थे अब किस्मत किस्मत करते हैं। कुछ लोग तो बस हंस देने से दुश्मन के भी हो जाते हैं। कुछ लोगों को जान भी दे दो तो भी वो शिकायत करते हैं। कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं, आंखों से मोहब्बत करते हैं। वाह, बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए धीरज जी, जैसे आप जनसंपर्क अधिकारी हैं, काफ़ी व्यस्तता वाला आपका विभाग है, आप काफ़ी व्यस्त रहते होंगे क्योंकि पूरे जो जिले का कोऑर्डिनेशन है वो आप देखते हैं। तो समय प्रबंधन और साहित्य के लिए जो आप रुचि रखते हैं उसके लिए समय किस तरह से निकाल पाते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि यही एक ऐसा विभाग है जिससे आप सीधा संपर्क में रहते हैं पत्रकारों से, साहित्यकारों से जी। और इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है वो पूरे दिन चलता रहता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो जनता तक राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाना है, उनके फायदे के बारे में बताना है। तो उस दौरान हम जितने लोगों के नज़दीक आते हैं उतना ही हमें प्रेरणा मिलता है लिखने का। उस प्रेरणा की वजह से हम लिख पाते हैं और अलग अलग साहित्यकारों से जो सीखते हैं वो भी हमारी जो राइटिंग है उसमें उभर के आता है। और जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है तो क्योंकि हम पूरे दिन प्रेस नोट्स बनाते हैं, कई प्रकार की रचनाएं और भी क्रिएटिविटी करते हैं, तो उस दौरान ये चीज़ें भी निकल कर आ ही जाती है जी। और ये भी है कि केवल टेबल पर बैठ कर लिखना ही ज़रूरी नहीं है। पूरे दिन जब भी आप चलते हैं, जब भी आपके दिमाग में कोई विचार खौंधता है, तब कोई ना कोई रचना निकल ही जाती है। क्रिएटिविटी तो कभी भी किसी कहीं भी आ कहीं सकती भी है, उसके लिए कहीं है। टेबल पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है अपने पास। तो जो आज के समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? आज के दौर में बेहतरीन लिखा जा रहा है, हालांकि कई जगह नेगेटिव वाइब्स भी आते हैं हमें, लेकिन फिर भी एक दौर था जब साहित्य में कहीं ना पॉज आ गया था, लेकिन सोशल मीडिया की उपस्थिति के कारण जितना पढ़ा जा रहा है हालांकि उतना नहीं लिखा जा रहा, लेकिन जो लिखा जा रहा है बेहतरीन लिख रहे हैं और उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाकर ये लोग विश्व भर में भारतीय साहित्य को पहुंचाएंगे। तो जो आजकल जो सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है उसके बारे में आप बताइए। क्या सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया की पहुंच बहुत बड़ी है, क्योंकि जब जैसे कि आपको पता है बीच में कोरोना के कारण जी कहीं भी किसी भी प्रकार के जो बड़े प्रोग्राम नहीं हुए थे, उस दौरान लोगों ने अपने घर वीडियोस बना के भी लोगों को प्रेरित किया, पॉजिटिवली देखा गया। उस दौरान कई सारे लोग ऐसे उभरे जिनको पहले कोई नहीं जानता, उनके व्यूज, उनके लाइक्स, उनके शेयर की वजह से वो लोग स्टार बने और सच में उनकी मेहनत भी थी। तो ये जरूरी है कि सोशल मीडिया को आप किस तरह यूज करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का उपयोग अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हैं, लोगों को अच्छा महसूस करवाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जरिया हो, आप साहित्य करते हैं, वीडियो बनाते हैं या कुछ भी, तो उससे आप लोगों के घर तक पहुंच बना सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक जो प्रतिभा छुपी हुई थी उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध और सीधा पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ऑडिटोरियम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कविता के अलावा गजल में या और किसी विधा में रुचि रखते हैं? मैंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखने की कोशिश की जी। राजस्थानी में भी लिखने की कोशिश की और गीत, नज्म, कविताएं सभी लिखी मैंने और लिखता रहता हूँ। प्रेरित करता है लिखना, लोगों को पढ़ता भी हूँ। आदरणीय किशन सरोज को मैंने पढ़ा, उनको सुना, सुदर्शन फाकिर साहब को सुना। विदेशी साहित्यकार की अगर बात करें, हालांकि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी पाब्लो नेरूदा साहब, उनको मैंने पढ़ा।
तो ये लोग जब पढ़े जाते हैं तब उसके साथ में हमें प्रेरणा भी देते हैं, और उनका लिखा कहीं अगर हम 0.01% भी अपने साहित्य में उतार लेते हैं तो मैं समझता हूँ ठीक है, वो भी अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमने अचीव किया उनको पढ़कर। कोई गजल गुनगुनाइए। गजल तो नहीं, ये गीत है। कौन रात का काजल लेकर मेरे नैन सजाएगा, कौन दिवस के धुंधल के में जिंदा चित्र बनाएगा, ओ शब्दों के जादूगर तुम गीत सुनाते रहना जी, आते जाते रहना जी, हमें बुलाते रहना जी, प्रीत नहीं तो दुनियादारी यार निभाते रहना जी, आते जाते रहना जी, हमें बुलाते रहना जी। बहुत खूब। तो धीरज जी, जैसे कि आपने बताया आप साहित्य में रुचि रखते हैं, इसकी अलग अलग विधाओं में, इसके अलावा आप जीवन में किस तरह के और क्या क्या आपके शौक हैं? देखिए, जिला स्तरीय अधिकारी होने के नाते कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद में जब वक्त मिलता है तो किताबें पढ़ने के अलावा फिल्में देखना सबसे ज़्यादा पसंद है। और आज के दौर में जो फिल्में बन रही है, सच में जितना प्रयोगवादी काम हो रहा है वो बेहतरीन है, और वो देखना मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। फिल्में देखता रहता हूँ, उनके बारे में लिखना, पढ़ना, सुनना, फिल्म से जुड़ी मैगजीन्स पढ़ना, जो नया लिखा जा रहा है, जो नया कहा जा रहा है, वो पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। ज्योतिष पर भी मुझे थोड़ा रुचि रहती है, उसका विद्यार्थी हूँ मैं, क्योंकि घर में माहौल रहा है जी। तो ज्योतिष का भी विद्यार्थी हूँ, और वो भी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखना मेरी रुचि है सबसे ज़्यादा। फिर उसमें कुछ भी आ सकता है जी। जैसे एक किताब जो हम सामने रख के पढ़ते हैं, और एक जो मोबाइल से हम आजकल टैबलेट्स आ गए, गैजेट्स आ गए, उनसे जो पढ़ते हैं, उसमें और जो किताब से पढ़ना, उसमें कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? ये बहुत बड़ा फ़र्क है। किताब पूरा माहौल है एक जी, मोबाइल वाला माहौल नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूँ कि किताब एक माहौल है, मोबाइल में वो माहौल नहीं है। मोबाइल जब आप देखते हैं तो कई बार आप ऊब भी जाते हैं, आपकी आंखें दर्द करने लगती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो महसूस नहीं करवाती मोबाइल। हालांकि ये सुलभ है, क्योंकि अपने सामने पूरा का पूरा जो है वो पूरी की पूरी सारी चीज़ें दे देता है कि सब कुछ है, मौजूद है। और किताब तो केवल एक ही है जो आप बहुत सारे डायमेंशंस उसमें खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी किताब का जो मज़ा है वो मोबाइल में नहीं है, ऐसा मुझे मानना है। पढ़ने के मामले में तो बिल्कुल नहीं है, और सारी चीज़ों में अगर हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए किताब बेहतरीन है देन मोबाइल। बिल्कुल। जो आज के युवा जो साहित्यकार हैं, जो लिख रहे हैं, और जो नए बच्चे जो लिखना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नए बच्चों के साथ में तो मैं भी हूँ, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया बेहद पॉजिटिव है, लेकिन केवल लाइक्स, व्यू और शेयर के लिए लिखा जाना या कुछ भी करना न्याय नहीं है, क्यों ये विधाएं बहुत पुरानी हैं जी। और इनके साथ न्याय करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको सीखें। जितने बुजुर्ग अपने जीवन में उतारें, उसको महसूस करें। जितने बुजुर्ग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे सीखें, उनको पढ़ें। उसके बाद में अगर हम कुछ करते हैं तो वो ठीक रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी कर लिया और वीडियो डाल दिया, कुछ भी कर लिया और लिख दिया, उसके बाद हमें केवल ये उम्मीद रहे कि हम लाइक्स कमा लें, शेयर कमा लें। आप वायरल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लोगों के मन में एक उम्र तक ठहरना है तो सच में आपको पारंगत होना चाहिए किसी भी विधा में। बिल्कुल। और पारंगत ना भी हो तो आप में सीखने की ललक होनी चाहिए, ताकि ये लगे कि आप कुछ ना कुछ आगे करेंगे। कुछ मौलिक लिख रहे हैं आप, ताकि लिसनर्स है जो दर्शक उनको कुछ नया लगे, वो फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश उनको भी लगे कि आप जो लिख रहे हैं वो मौलिक है, अच्छा है, पढ़ने लायक है। जैसे कि आपने बताया कि एक तो ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि आप बैठ के ही लिखें, तो कई बार जैसे आपके विचार आते होंगे तो आप उनको नोट डाउन करते हैं? जी, उसके लिए मोबाइल सबसे सर्वोत्तम है। मैं यही कह रहा हूँ कि केवल पढ़ने के अलावा सारी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ मोबाइल ठीक है। मोबाइल बेहतरीन काम करता है इसमें, क्योंकि मेरे पास नोट्स बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी दिन मेरा मोबाइल गुम हो गया तो मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगा। बिल्कुल। और वही काम चल रहा है कि मोबाइल जो है वो लिखने के मामले में बेहतरीन है। आप कहीं भी कुछ भी अगर आपके दिमाग में भी विचार आया तो आप लिख सकते हैं। जी। पहले एक अड़चन थी इस तरह की, हाँ, डायरी ढूंढनी पड़ती थी, कोई कागज ढूंढना पड़ता था, कई बार फिर वो विचार दिमाग से चला जाता था। अब वो स्थिति नहीं है। अच्छा, संगीत का शौक रखते हैं? जी, बहुत ज़्यादा। किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? मुझे सारे ही गाने जिन्होंने संगीत के साथ न्याय किया और संगीतकार ने शब्दों के साथ न्याय किया, वो सारे ही गाने पसंद है। जिसमें भी ये बैलेंस बिगड़ जाता है वो गाने मुझे पसंद नहीं आते। ये चीज़ें पुराने गानों में ठीक थी, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, अब नए गाने में भी कुछ कुछ जगहों पर अच्छा हो रहा है, लेकिन शोर ज़्यादा है, इसलिए पुराने गाने ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। आप अपने पसंद का कोई एक गीत बताइए। हाँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन